ओके, तो अभी तक हमने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड देख लिया था, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल समझने से पहले हमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में भी देखना पड़ेगा. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस. ठीक है, कार्बोकेटायन का मतलब क्या है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट स्पीसीज इज नोन एज कार्बोकेटायन. रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं. सो कार्बोकेटायंस आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स दैट हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3 और एक लिविंग ग्रुप कोई लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है मान लीजिए. यहाँ से आपने Cl को हटा दिया, Cl माइनस क्या बन गया, CH3 प्लस पॉजिटिव. तो CH3 प्लस इज नोन एज कार्बोकेटायन. तो ऐसी स्पीसीज जहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दे आर नोन एज कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय कार्बोकेटायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय. तो देखिए यहाँ पर कार्बोकेटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज कर देंगे. ठीक है, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन टू स्टेबलाइज इटसेल्फ. कार्बोकेटायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय प्लस एम हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट. जनरल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, कौन ज्यादा इफेक्टिव है स्टेबलाइजेशन में? जनरल इन्फ्लुएंस. तो प्लस एम ज्यादा ध्यान, पहले सबसे पहले हम देखते रेजोनेंस है या नहीं. रेजोनेंस होगा तो कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. देन हाइपर कॉन्जुगेशन, कुछ भी नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास दो एग्जांपल है कार्बोकेटायन के. एक हमारे पास ये कार्बोकेटायन है और एक हमारे पास कार्बोकेटायन है जिसमें रेजोनेंस हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है. रेजोनेंस से क्या हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दो कार्बन्स के बीच में. ठीक है, यहाँ पर वी हैव ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन है. तो स्टेबिलिटी अगर हम बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ठीक है, इसको हम बोलते हैं अलाइल कार्बोकेटायन. अलाइल कार्बोकेटायन. तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, एक सिंपल ऑर्डर हमें ध्यान रखना है. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी कार्बोकेटायंस होंगे. ये हम सिंपल जो यूजुअली हमें कार्बोकेटायन देखने को मिलते हैं उनकी लिस्ट बना रहे हैं. ठीक है, तो CH3 पॉजिटिव, यहाँ कुछ भी नहीं है, प्लस आई भी नहीं है. हाइड्रोजन का थोड़ा सा प्लस आई होगा बट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है वो भी. तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है. फिर 1 डिग्री, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन. ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन. ठीक है,
then you will have allyl carbocation, then we will have benzyl, this is known as benzyl carbocation, and this one is allyl. Then we will have 3 degree carbocation. तो देखिए यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो रेजोनेंस वाले से भी ज्यादा स्टेबल है. रीजन इज इट हैज 12 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ कितनी है? 6 अल्फा हाइड्रोजन. सॉरी, इट हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन, नॉट 12. 9 अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ कितनी है? 3 अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ सिर्फ रेजोनेंस है. ठीक है, तो रेजोनेंस वालों की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, रेजोनेंस वाले कार्बोकेटाइंस की. बट 3 डिग्री की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बढ़ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से 3 डिग्री 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 डिग्री विल बी मोर स्टेबल देन बेंजाइल एंड ऑल्सो मोर स्टेबल देन अलाइल. ठीक है, एक्सेप्शनली स्टेबल है ये इनके दोनों कंपैरिजन में. तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कार्बोकेटायंस का. अब कार्बोकेटायन जब बनता है तो ओके, सो वी कैन आल्सो डू ए क्वेश्चन. लेट्स डू ए क्वेश्चन फर्स्ट, देन आगे देखेंगे. यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. कंपेयर स्टेबिलिटी. इसको लिख लीजिए पहले, देन डू द क्वेश्चन.
देखिए यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं। ये जो सारे बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ये किसकी वजह से स्टेबल होंगे? ड्यू टू प्लस साइन इफेक्ट ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो प्लस साइन इफेक्ट है उसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो रहे होंगे, ऑल ऑफ दिस कार्बोकैटायन। अब मान लीजिए कि बेंजीन के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेंजीन है, तो प्लस साइन इफेक्ट बेटर शो नहीं होगा, रेजोनेंस फिर भी हो रहा होगा, लेकिन एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस विल डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रुप बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं उनके लिए प्लस इफेक्ट ज्यादा बेटर होगा बेंजीन का। तो यहाँ क्या हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर वी हैव प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH, जो कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। NO2 माइनस एम माइनस आई। NO2 बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब बेंजीन अच्छे से रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम हो जाएगा इस CH2 के साथ। यहाँ नॉर्मल बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन मेटा पे है, तो मेटा पे जो माइनस एम है उसका इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ माइनस आई का इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर कंपैरिजन करें हम, सो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? ये नंबर 1। सो लेट मी मार्क इट एज 1, मोस्ट स्टेबल। दिस इज मोस्ट स्टेबल। इसके बाद सेकंड ये होगा, थर्ड थर्ड विल बी नॉर्मल बेंजीन, फोर्थ विल बी जहाँ माइनस आई लग रहा है बस माइनस एम नहीं लग रहा, एंड दिस विल बी फिफ्थ। तो ये फिफ्थ वाला क्या है? लीस्ट स्टेबल है, एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। ये क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर ए, इज इट क्लियर दिस क्वेश्चन? यस और नो? यस सर। यस, गुड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड एग्जांपल में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है? यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन तो है, प्लस क्या हो रहा है? रेजोनेंस। इसके प्लस एम इफेक्ट की वजह से यहाँ पर आपको ऑक्टेट कंप्लीशन मिल रहा है। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऑक्टेट कंप्लीशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे। यहाँ देखिए आपके पास अलाइल 1 डिग्री, अलाइल 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो यहाँ पे रेजोनेंस तो सब में ही हो रहा है। यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हमें दिख रही है यहाँ, और यहाँ पर हमें 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा 6 वाला। यहाँ देखिए हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबल होता है बेंजाइल से ज्यादा। लेकिन यहाँ क्या है? हमारे पास 2 डिग्री बेंजाइल, और यहाँ क्या है? 3 डिग्री बेंजाइल। तो यहाँ पर रेजोनेंस है, प्लस वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी रेजोनेंस है, प्लस वी हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 9 अल्फा हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ आ रहे हैं, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन और बढ़ गया तो ये और भी ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, इनमें से किसी में डाउट है तो प्लीज आस्क नाउ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है इसमें से? नो? ओके, इसमें कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तो हमने कंपेयर करना सीख लिया। अब आप ये भी देख सकते हैं कि कार्बोकैटायन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या है? कि अगर आपका कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, एंड इफ इट कैन कन्वर्ट इट इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, अगर कन्वर्जन हो सकता है ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में, तो फर्स्ट पहले क्या होगा? जल्दी से रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट करके कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। सो लेट्स सी रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायंस नाउ।
rearrangement in carbocations. तो यहां पर दो टाइप के रीअरेंजमेंट हमें दिखते हैं। एक तो रिंग एक्सपेंशन हो गया कि 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर या 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो सकती है, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो सकती है। तो रिंग एक्सपेंशन से अगर स्टेबिलिटी आ रही है तो दैट विल हैपन। और यू कैन शिफ्ट अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइड शिफ्ट। एक तो होता है हाइड्राइड शिफ्ट, H- शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट और अल्काइड शिफ्ट, अल्काइल ग्रुप का शिफ्ट। ठीक है, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। यहाँ पर इस 1 डिग्री कार्बोकेटायन को क्या हम और स्टेबल बना सकते हैं? तो आंसर इज यस। कैसे? यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास एडसेंट कार्बन पे, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के H- की फॉर्म में यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्राइड शिफ्ट, H- शिफ्ट। तो क्या होगा? CH3 CH CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ पहुंच गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो अब ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, ये क्या बन गया? 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ज्यादा स्टेबल है। तो इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट वाया हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अगर हाइड्राइड शिफ्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आपका अल्केन अल्केन वाला जो ग्रुप है मिथाइल है वो शिफ्ट होगा, ठीक है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बोकेटायन है हमारे पास। अब क्योंकि हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो ये मिथाइल ग्रुप पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं मिथाइड शिफ्ट, CH3- शिफ्ट। अब देखिए ये सारे जो है 1-2 शिफ्ट है, ये हमेशा यह ध्यान रखिएगा, दे आर ऑल 1-2 शिफ्ट। शिफ्टिंग एडसेंट कार्बन पे होती है, यहाँ इस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जाएगा। इट हैज टू बी ऑलवेज 1-2 शिफ्ट, 1, 2। दैट मीन्स शिफ्टिंग विल हैपन ओनली एट एडसेंट कार्बन, ठीक है। इस कार्बन से जो CH3 है वो जा रहा है, तो यहाँ क्या बन गया? CH3 ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर CH3 ऐड हो गया। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो रीअरेंजमेंट कैन हैपन एंड इट कैन हैपन मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो। मल्टीपल रीअरेंजमेंट भी हो सकता है प्रोवाइडेड हर स्टेप में आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मेरे पास एक 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पर एक कार्बोकेटायन है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हट यहाँ पे भेज दें, मतलब ये वाला जो CH2 है, इट इज काइंड ऑफ लाइक अल्केन अल्काइड शिफ्ट, मिथाइड शिफ्ट जैसे ही है ये। बस यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? यहाँ पर, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन हुआ, 5 मेंबर रिंग बन गई, 1, 2, 3, 4, 5। नया बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? 1 और 5 के बीच में। 1 और 4 वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये हमारा कार्बोकेटायन बन गया। नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा? 4 पे, ठीक है। और 1 और 5 ने बॉन्ड बना लिया, तो ये आपका हो गया रिंग एक्सपेंशन। अब ये रिंग एक्सपेंशन 4 to 5, 5 to 6 इजिली हो जाता है, कोई इशू नहीं है। रिंग एक्सपेंशन के लिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो 1-2 शिफ्ट। तो कार्बोकेटायन हैज टू बी जस्ट आउटसाइड द रिंग, कार्बोकेटायन हैज टू बी जस्ट आउटसाइड द रिंग फॉर रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन के लिए
It has to be just outside the ring. तो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं. Rearrange the following carbocations into most stable carbocation if possible. कई में हो सकता है रीअरेंजमेंट हो ही ना, अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराना है आपको. ठीक है. ये एग्जांपल्स नोट कर लीजिए, देन सॉल्व द क्वेश्चंस.
फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ से हम हाइड्राइड शिफ्ट अगर करा दें तो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया 2 डिग्री में। दिस वाज हाइड्राइड शिफ्ट। अब और हाइड्राइड शिफ्ट कराने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि कार्बोटाइन यहाँ हो, बात एक ही है। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3, 6 एंड 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर इस हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करा दें तो 3 डिग्री कार्बोटाइन बन रहा है, ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ ये कार्बोटाइन बन गया, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। नाउ इसमें पहले हम हाइड्रोजन को शिफ्ट कराते हैं। सर यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा? For ring expansion, carbonine has to be just outside the ring. It is on the ring. It is not outside the ring. Carbonine has to be outside the ring, just outside. इस कार्बन पे होना चाहिए रिंग एक्सपेंशन के लिए। तो H minus shift, you will get this carbocation. अब यहाँ पर और स्टेबल कार्बोकेटाइन हम बना सकते हैं, तो फिर से यहाँ मिथाइल शिफ्ट करा देंगे, CH3 माइनस शिफ्ट। तो आपका मिथाइल यहाँ चला गया और ये मिथाइल एक था यहाँ, ये बन गया। दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो मल्टीपल शिफ्ट पॉसिबल हैं प्रोवाइडेड हर स्टेप में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। नाउ इस क्वेश्चन में देखिए क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा? आंसर इज यस। अगर इसको आप यहाँ ले आए, हाइड्राइड शिफ्ट करा दें, तो हाइड्राइड शिफ्ट कराने से क्या हुआ? OH के पास वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस OH विल शो प्लस एम इफेक्ट, तो से स्टेबल हो गया। ठीक है, तो दिस विल कन्वर्ट टू दिस रेजोनेंस फॉर्म, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। लास्ट वाला देखिए, अब लास्ट वाले में हमारा कार्बोकेटाइन कहाँ है? जस्ट आउटसाइड द रिंग। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, मिथाइल शिफ्ट करा देते हैं। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो नंबर ही कर लेते हैं यहाँ पे, बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वी हैव ए 6 मेंबर रिंग। ठीक है, यहाँ हो रहा है रिंग एक्सपेंशन, 6 मेंबर रिंग है। लेट्स डू द नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन गया। 6 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो 6 पे हमने मिथाइल लगा दिया। 5 से बॉन्ड टूटा है तो 5 पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो 5 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, 2 पे क्या लगा हुआ है? CH3, तो 2 पे CH3। अब यहाँ देखिए एक और हम हाइड्राइड शिफ्ट भी करा सकते हैं, तो अब यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, H माइनस शिफ्ट। तो यहाँ आ गया आपका कार्बोकेटाइन, यहाँ आ गया हाइड्रोजन, और ये बिहार पहले तो वी हैव 2 शिफ्ट्स, रिंग एक्सपेंशन एंड हाइड्राइड शिफ्ट। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन के लिए ध्यान रखिएगा, इट हैज टू बी जस्ट आउटसाइड द रिंग। अगर रिंग के ऊपर ही कार्बोकेटाइन है तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, इसको लिख लीजिए, जिनका गलत हुआ है एक बार लिख लीजिए।
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. अब कार्बोडाइन हमने पढ़ लिया. नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन मीन्स कि हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने वाले हैं. ठीक है, रिमूवल ऑफ H2O. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. तो यहाँ पे हमने एक अल्कोहल ले लिया. लेट्स से वी हैव CH3CHOH. ये अल्कोहल है हमारे पास. अब इसमें हमें क्या चाहिए? डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए डिहाइड्रेशन कराने के लिए. तो दैट डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज H2SO4. इसको हम हीट करेंगे 170 डिग्री पे. टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. इट शुड बी 170 और ग्रेटर. ठीक है. तो H2SO4 का काम क्या है? H2SO4 इज एसिड. ये देगा हमें H प्लस आयन. अब H प्लस आयन के पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है. H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो ये तुरंत क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ढूंढने की कोशिश करेगा. इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखेंगे? OH पे. तो यहाँ पर इसने क्या बनाया? CH3 CH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पॉजिटिव एंड CH3. ये हमारा क्या है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल. प्रोटोनेटेड अल्कोहल. प्रोटोनेटेड अल्कोहल वाले जो आयंस हैं, इनका एक नाम और है ऑक्सोनियम आयन. ठीक है. अब इस ऑक्सोनियम आयन में H2O इज ए गुड लिविंग ग्रुप. तो H2O अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, H2O अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से बाहर चला गया. ठीक है. तो वी हैव -H2O. तो क्या बना? कार्बोकटायन. अब कार्बोकटायन क्या रीअरेंजमेंट कर सकता है? तो आंसर नो. ये पहले से स्टेबल है, रीअरेंजमेंट करके और स्टेबल नहीं बन सकता. ठीक है. अब क्या होगा? अब यहां पर देखिए हम हीट कर रहे हैं. हीट करने से कार्बोकटायन पे क्या होता है? यू कैन रिमूव H प्लस फ्रॉम कार्बोकटायन. अगर हीट कर रहे हैं तो H प्लस इस साइड से भी रिमूव हो सकता है, इस साइड से भी, दोनों साइड से हो सकता है. दोनों सेम ही है तो एक साइड से हम दिखा रहे हैं. यहाँ आपका H है. HCH बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है. ठीक है. ये दो इलेक्ट्रॉन, ये H यहाँ से निकला बिना इलेक्ट्रॉन के, इसने यहाँ बॉन्ड बना लिया. ठीक है. तो वी हैव -H प्लस आयन. H प्लस आयन बाहर निकल गया. क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ये बन गया हमारे पास अल्कीन. ठीक है. तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन. ये शुरू में हमारे पास क्या था? अल्कोहल. ठीक है. तो यहां पर पहले क्या हुआ? H प्लस आया. H प्लस ने OH पे अटैक करा. H2O प्लस बना, ऑक्सोनियम आयन. H2O गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, कार्बोकटायन. अब यहां से H प्लस रिमूव हो रहा है हीटिंग की वजह से, बिकॉज वी आर हीटिंग द सॉल्यूशन. ठीक है. तो अल्कीन बन गया. अब यहाँ पर एक दो चीजें आपको ध्यान रखनी है. पहली बात यह है कि हमारे पास क्या है? वी हैव कार्बोकटायन इंटरमीडिएट. तो जब भी आपके पास कार्बोकटायन इंटरमीडिएट आता है तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है. क्या ध्यान रखनी है? इट कैन रीअरेंज. यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है. तो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले हमें क्या कराना है? रीअरेंजमेंट. उसके बाद H प्लस रिमूवल की हम बात करेंगे. ठीक है. तो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट जब भी है तो हमें सोचना कैसे है? सबसे पहले आप सोचिए क्या रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है? रिंग एक्सपेंशन या रीअरेंजमेंट, इन दोनों में से कुछ पॉसिबल है क्या? एक पॉसिबल, देन वी हैव टू डू दिस. तो सबसे पहले रिंग एक्सपेंशन या रिंग रीअरेंजमेंट की सोचेंगे. रिंग एक्सपेंशन हो गया या रीअरेंजमेंट हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? देन वी हैव टू थिंक अबाउट रिमूवल ऑफ H प्लस. क्या H प्लस रिमूव कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? दिस विल हैपन व्हेन. कब होगा H प्लस रिमूव? तो H प्लस रिमूव होने के लिए वी नीड सम कंडीशंस. विल हैपन व्हेन, या तो आपके पास हीट हो, आप हीट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो कार्बोकटायन से H प्लस रिमूव हो जाता है. या फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो,
तो भी रिमूव हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो रही हो, एरोमेटिसिटी गेन और रिस्टोर। अगर H प्लस निकालने से एरोमेटिसिटी आ रही है तो इजीली H प्लस आयन कार्बोकेटायन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकेटायन जब भी होगा तो हमें क्या ध्यान रखना है, क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रिंग एक्सपेंशन या रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन करवा लिया, फिर क्या H प्लस रिमूव कर सकते हैं, कब करेंगे, व्हेन यू हैव हीट, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर एरोमेटिसिटी गेन और रिस्टोर। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, if H plus cannot be removed, then what will happen, if H plus cannot be removed यानी कि एलिमिनेशन यहां नहीं हो रहा, then अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल हैपन। तो न्यूक्लियोफाइल फाइनली अटैक कर देगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल हैपन। तो ऑलवेज थिंक इन दिस सीरीज व्हेन कार्बोकेटाइन, जब भी आपके पास कार्बोकेटाइन आ रहा है। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन रीअरेंजमेंट H प्लस रिमूव कर सकते हैं, कंडीशन आपको दे दी है, या फिर H प्लस रिमूव नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, हीट भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, एरोमेटिसिटी भी नहीं आ रही, तो फिर न्यूक्लियोफाइल आपको यहाँ पे अटैक कर देगा वापस। ठीक है, तो ऑलवेज थिंक इन दिस ऑर्डर। इसको एक बार लिख लीजिए मैकेनिज्म को ध्यान से, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इस पे। यहाँ पे आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, जो H2SO4 है ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा। इनिशियली आपको एक H प्लस मिला H2SO4 से, फाइनली वी हैव रिटर्न द H प्लस। तो यहाँ पर जो H2SO4 है, इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, H2SO4 is acting as a catalyst, it will not get consumed in the reaction। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको लिख लो एक बार।
ये नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया है क्या? यस सर। ओके, नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस.
देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, H प्लस से बनेगा ऑक्सोनियम आयन माइनस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया कार्बोकेटायन। क्या ये और स्टेबल हो सकता है? तो हाइड्राइड शिफ्ट करा दो इसमें। क्या बनेगा, CH3 C पॉजिटिव, CH3 CH2 एंड CH3। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन जो है डिफरेंट पोजीशन से यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है। ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, तो दोनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन रिमूव करो। अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो क्या बनेगा, CH2 CH3 ये बन गया। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ठीक है, तो दो अल्कीन है, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट यहाँ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, तो 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर है। स्टेबिलिटी वाइज ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसको हम बोलेंगे सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ अल्कीन। ये वाला हॉफमैन होगा। तो आप यहाँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में लिख भी सकते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में यू कैन राइट इट डाउन हियर, in dehydration of alcohol Sedgef product will always be major product. Sedgef alkene will always be major product. ठीक है, तो Sedgef प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमेशा Sedgef alkene मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए सेकंड वाले में क्या करना है, यहाँ पे H प्लस ने अटैक करा, OH2 प्लस बना माइनस H2O, कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, अब कार्बोकेटायन से क्या होगा, यहाँ से CH3 शिफ्ट होगा, तो ये हो गया हमारा मिथाइड शिफ्ट। मिथाइड शिफ्ट से क्या बना, यहाँ पे कार्बोकेटायन है। अब देखिए H प्लस कहाँ कहाँ से निकल सकता है, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, और H प्लस यहाँ से निकल सकता है, दो जगह से निकल सकता है। तो अगर H प्लस यहाँ से रिमूव हो रहा है तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से रिमूव हो रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये वाला हो जाएगा माइनर। आगे देखते हैं, सेम यहाँ पर H प्लस ने अटैक करा पहले, माइनस H2O, ये आपका कार्बोकेटायन बन गया। अब यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, ये CH3। तो अब आपके पास यहाँ कार्बोकेटायन आ गया 3 डिग्री। अब हाइड्रोजन कहाँ से निकल सकता है, 1 2 एंड 3, ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या बनेगा, ये अल्कीन बन गई। और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो एक्सोसाइक्लिक अल्कीन बनेगी। ये वाला आपका ज्यादा स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे माइनस H2O, H प्लस अटैक,
पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपका रिंग एक्सपेंशन होगा, कार्बोकेटाइन जस्ट आउटसाइड द रिंग है, तो यहाँ से ये बॉन्ड बनेगा एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक। तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो वी हैव ए 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5। 5 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, 4 पे कार्बोकेटाइन, देखिए 4 से बॉन्ड बन रहा है तो 1 पे कार्बोकेटाइन आएगा, 1 ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब अगेन यू कैन हैव सेम प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, कार्बोकेटाइन है तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा या फिर रिंग के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगेन दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर H प्लस का अटैक माइनस H2O, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अब शिफ्ट कराने का कोई पॉइंट नहीं है, शिफ्ट कराने से कुछ हो रहा है क्या? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 है, 5, यहाँ पे क्या होंगे, 4 ही होंगी, कोई फायदा नहीं है शिफ्ट करा के। तो H प्लस रिमूव कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो आइदर दिस और दिस प्रोडक्ट, दिस विल बी मेजर। ठीक है, इसमें चेक कर लीजिए सबका सही बनाया है सबने, एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सेट जेब अल्कीन जो कि अपनी स्टेबल अल्कीन है, दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, तो ये बात थी हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। ये सबने चेक कर लिया होगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में इतना ही देखना है हमें। नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन हमने लास्ट क्लास में देख लिया था,
यहाँ हम अल्काइंस का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक अल्काइन है, इसमें हमने डाल दिया H2 निकल। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड पे रिएक्शन रुकेगी नहीं, ठीक है। रिएक्शन विल कंप्लीट, क्या बनेगा, अल्केन। ये हो गया हमारा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन क्या है? पार्शियल हाइड्रोजनेशन में हमें जो कैटलिस्ट है इसकी रिएक्टिविटी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी एक्टिव साइट्स कम करने के लिए, वो साइट्स जहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हम क्या करते हैं, इस पे H2 निकल और वी कैन टेक PD, पैलेडियम लेते हैं यहाँ पर, H2PD, बैरियम सल्फेट की कोटिंग कर दें यहाँ पे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ साइट्स जहाँ पर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगा वो कम हो जाएंगे, बैरियम सल्फेट एंड क्यूनोलिन, ठीक है। ये अगर लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, अल्कीन। अब देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन है वो सरफेस बेस्ड रिएक्शन है, ठीक है। सरफेस पे रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन यहाँ इस सरफेस पे एड्सॉर्ब्ड है। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा तो एक ही साइड से अटैच हो सकता है, अपोजिट साइड से अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेम साइड से हाइड्रोजन अटैच होगा। तो यहाँ पर जो अल्कीन आपको मिलेगी, दैट अल्कीन विल बी सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म यहाँ आपको नहीं मिलेगा। दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से ऐड हो सकते हैं, दूसरे साइड से ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये आपका मान लो पैलेडियम कोटेड विद BaSO4 है, तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन विल बी एडेड फ्रॉम द सेम साइड, तो आपको हमेशा सिस अल्कीन मिलेगी। यही रिएक्शन आप करा सकते हैं H2 in presence of Ni2B। ये एक कंपाउंड है, Ni2B is also known as P2 कैटलिस्ट, नाम है इसका, P2 कैटलिस्ट, ठीक है। यहां से भी ये रिएक्शन करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ट्रांसफॉर्म बनानी है, तो ट्रांसफॉर्म के लिए क्या करेंगे, यू कैन टेक CH3, सेम अल्कीन, सेम अल्काइन सॉरी, इसमें आप डाल दीजिए सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से क्या होगा, यू विल गेट ट्रांस अल्कीन, दोनों CH3 अपोजिट साइड में। इसको हम बोलते हैं बर्थ रिडक्शन, दिस इज नोन एज बर्थ रिडक्शन। तो बर्थ रिडक्शन में हमारी अल्कीन कौन सी होगी, ट्रांस अल्कीन। और सिंपल हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में सिस अल्कीन, ठीक है। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला जो एस्पेक्ट है ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पे तो समझ में आ गया हमें कि सिस क्यों बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन इस सरफेस पे अटैच्ड है, तो एक ही साइड से ऐड हो सकता है, दूसरे साइड से ऐड नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हो और एक ये घूम के दूसरे साइड से आ जाए। तो बोथ हाइड्रोजन विल बी अटैच्ड फ्रॉम द सेम साइड, तो सिस बन गया। यहाँ ट्रांस क्यों बन रहा है, तो ट्रांस के लिए आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं। सोडियम क्या करता है, सोडियम विल गिव इलेक्ट्रॉन, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा करके जाना चाहता है, तो इसके लिए मुझे जगह खाली करनी पड़ेगी, कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, क्या बना, C डबल बॉन्ड C, CH3। अब यहाँ पे रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज के साथ, और ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए अपोजिट आ जाते हैं, ठीक है, मिनिमम रिपल्शन के लिए।
और ये रिपल्शन ही रीजन है ट्रांसफॉर्म बनने का। दिस रिपल्शन इज द रीजन फॉर ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया। चलिए आई शुड मेक द एरो फ्रॉम अपोजिट साइड, यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, CH, CH3, डबल बॉन्ड CH3, और ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर NH2 माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यू विल गेट NaNH2। ठीक है, अब सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, क्या आ गया इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन, सो नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन CH3। then you can take one hydrogen from ammonia, so you will get this reaction। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कीन जो है ट्रांस बनने का रीजन क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इस लोन पेयर का इस सिंगल इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन। इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। सर यस, क्या डाउट है? यहाँ पर 2 मोल में पार्टिसिपेट करेगा स्वामी, Na और NH3। 2 मोल सोडियम रिक्वायर्ड होगा, यस। और कोई डाउट है क्या? नहीं, ओके। सर हाँ बताइए, क्या डाउट है? सर वो H2PD और एंड BaSO4 उसको ही रोजनमंड कैटलिस्ट भी बोलते हैं ना? यस, रोजनमंड एंड कैटलिस्ट। सर उसके जगह पे हम लिंडलर्स कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं क्या? बोथ आर द सेम थिंग एक्चुअली। उसमें तो बहुत सर ज्यादा डिफरेंस, CaCO3 होता या यू कैन यूज दैट आल्सो, लिंडलार कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होगा, दोनों ही BaSO4 और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का सेम पर्पस है कि आपका जो पैलेडियम कैटलिस्ट है उसके है। यस सर, ऊपर जो एक्टिव साइट्स हैं उनको कम कर देना है कोटिंग करके। ठीक है, तो यस बोथ कैन बी यूज्ड हियर। यस सर।
ये सबने लिख लिया होगा। मैकेनिज्म सबने लिख लिया है? यस और नो? Yes, sir. यस, ओके। Yes, sir. Okay, so let's see the fourth reaction, that is dehalogenation of vicinal dihalides। ठीक है, विसिनल डायहलाइड्स का डिहेलोजिनेशन करवा रहे हैं। कोई भी एक विसिनल डायहलाइड ले लेते हैं हम। विसिनल का मतलब क्या है? एडसेंट कार्बन पे क्लोरीन या हेलोजन लगे हुए हैं। यहां पर आप ले लीजिए जिंक, ये रिमूव करना है हमें क्लोरीन। तो यहां से आपने फ्रैंकलैंड रिएक्शन याद करो, लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी। इट इज एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ रिएक्शन। दिस टू क्लोरीन विल बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या बना लेंगे आपस में? बॉन्ड। तो यू विल गेट CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। ठीक है, और कोई सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं डायहैलाइड्स का। CH2Cl प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? ZnCl2। तो इट इज फ्रैंकलाइन टाइप रिएक्शन। सेम रिएजेंट है, अल्काइल हाइड प्लस जिंक। वहां पे क्या बनता था? RR, लेकिन अब ये दोनों अलाइड पास में ही है, तो दे विल जस्ट फॉर्म ए डबल बॉन्ड। ठीक है, तो दोनों हेलोजन हट करके डबल बॉन्ड लगेगा, प्लस यू विल गेट ZnCl2। तो इस रिएक्शन में ज्यादा कुछ नहीं देखना। डबल बॉन्ड अगर ClCl पास पास में है तो यू विल जस्ट गेट ए डबल बॉन्ड। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ आ गया, ZnCl2 बना रहा है। ठीक है, फिफ्थ रिएक्शन इज कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। यहां पर हम सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं, Na+। इसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, चार्ज पास करेंगे, तो क्या होगा? यहां से CO2 निकल जाएगा दोनों से, तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, प्लस क्या बनेगा? CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल। ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यू विल गेट अल्कीन प्लस NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, so this we have seen in last class। that concludes our discussion for preparation of alkenes। ठीक है, इसको लिख लीजिए दोनों रिएक्शंस को। अल्कीन की प्रिपरेशन में ये 5 रिएक्शंस हैं जो हमें ध्यान रखनी है।
ये लिख लिया है क्या सबने? यस सर। अभी तक जो हमने डिस्कस करा है इसमें कोई डाउट है? आर देयर एनी डाउट्स? No, sir. ओके, सो इस क्लास में हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया। वी विल स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आप लोग असाइनमेंट में से जितने क्वेश्चन अभी बना पा रहे हैं हाइड्रोकार्बन में से, वो अभी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद अल्काइंस प्रिपरेशन। ओके, Yes, sir. ओके, बाय। थैंक यू सर। Happy New Year, sir. Thank you, sir. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। Advance Happy New Year, sir. Sir, advance Happy Happy New New Year, Year, sir. sir. Happy New Year, miss. Happy New Year. यस सर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। The कोई था Actually, we will have a class tomorrow, so we can wish tomorrow also. Okay, bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।